रामकृष्ण संघ में दुर्गा पूजा। स्वामी तनिष्ठानंद। चंडी पाठ। नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह चंडी पूजा के साथ चंडी पाठ किया जाता है। शक्ति संचयन हेतु मार्कंडेय पुराण के 700 श्लोकों का सस्वर पाठन किया जाता है, जिसे देवी पाठ या चंडी पाठ कहते हैं। इसे दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य भी कहा जाता है। इन 700 श्लोकों में मां दुर्गा की महिषासुर नामक असुर पर विजय गाथा वर्णित है। इसमें चंडी होम करके उसमें 700 आहुतियां दी जाती हैं। पंचमी। दुर्गा का बोधन बेलूड़ मठ में संध्या आरती के बाद किया जाता है। बोधन का अर्थ है जगाना। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार देवी देवता दक्षिणायन काल में 6 मास श्रावण से पौष तक के लिए निद्रावस्था में रहते हैं। यह शारदीय दुर्गा पूजा इसी बीच आती है, इसलिए देवी को पहले जगाना पड़ता है। यही बोधन है। दुर्गा पूजा का सर्वप्रथम भाग है बोधन, देवी को जगाना। इस पूजा में बिल्व वृक्ष 2 फल एक ही शाखा में लगे होने चाहिए, जिसे सप्तमी के दिन काट करके नवपत्रिका के साथ बांधा जाता है। बिल्व वृक्ष के नीचे एक तांबे का घट स्थापित किया जाता है। आजकल बिल्व वृक्ष की एक डाली लाकर उसके पास घट स्थापित करते हैं। शरतकाल देवी पूजा के लिए शुभ समय नहीं है। इस समय मां निद्रित अवस्था में होती हैं। हमारा 6 मास माने मां का 1 दिन या 1 रात। माघ से आषाढ़ यह 6 महीने उत्तरायण और श्रावण से पौष यह 6 महीने दक्षिणायन होता है। उत्तरायण के समय देवता जागृत होते हैं या दक्षिणायन के समय वे निद्रित होते हैं। शरतकाल दक्षिणायन में पड़ता है और देवता तब निद्रित होते हैं। जो भी हो, आज वासंती पूजा से शारदीय पूजा का प्रचलन ही अधिक है। इस समय यदि पूजा करनी हो तो पहले देवी को जगाना पड़ता है। चूंकि देवी दुर्गा को असमय नींद से जगाया जाता है, इसलिए इसे अकाल बोधन भी कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने भी रावण से युद्ध करने के पहले जो दुर्गा पूजा की थी वह असमय थी, इसलिए उन्हें अकाल बोधन करना पड़ा था। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं के साथ देवी की करबद्ध प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने उनके समक्ष कुमारी के रूप में आविर्भूत होकर कहा, आप लोग कल बिल्व वृक्ष के नीचे देवी का बोधन कीजिए। आपकी प्रार्थना से वे प्रबुद्ध होंगी। उनकी यथाविधि पूजा अर्चना करने से श्री रामचंद्र का कार्य सिद्ध होगा। देवी की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी अन्य देवों के साथ स्वर्गलोक से मर्त्यलोक आए। वहां उन्होंने एक अति दुर्गम निर्जन स्थान में एक बिल्व वृक्ष की शाखा पर हरे भरे पत्तों के बीच निद्रित परम सुंदरी एक बालिका मूर्ति को देखा। वह बालिका जगजननी महादेवी थी। ब्रह्मा जी देवों के साथ देवी के चरणों में नतमस्तक होकर देवी का बोधन स्तव पाठ करने लगे। ओम रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्रह्मणा बोधो देव्यास्तव्यै कृतः पुरा। रावण के वध के लिए एवं श्री राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्राचीन काल में देवी का अकाल बोधन किया था। श्री रामचंद्र जी ने महिषासुर मर्दिनी की पूजा 108 नील कमल अर्पित कर तथा 108 दीप जलाकर की थी। बृहद पुराण के अनुसार रावण वंश के निधन के लिए देवी की प्रार्थना के कारण देवी बिल्व वृक्ष की शाखा पर आविर्भूत हुई थीं। इसलिए देवी का बोधन बिल्व वृक्ष के नीचे किया जाता है। देवों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने कहा, सप्तमी तिथि को मैं रामचंद्र के धनुष बाण में प्रवेश करूंगी। अष्टमी के दिन राम रावण का महायुद्ध होगा। अष्टमी और नवमी की संधि के समय रावण के 10 मुंडों का नाश होगा। वे 10 मुंड फिर से संयुक्त होने के बाद नवमी के अपराह्न में रावण मारा जाएगा। दशमी के दिन रामचंद्र विजयोत्सव करेंगे। देवी की कृपा से श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया और देवी सीता को मुक्त कराया। बड़ा विघ्न कट गया।
इसलिए कहते हैं महाअष्टमी। और महासंपद की प्राप्ति हुई, सीता की मुक्ति हुई, इसलिए कहते हैं महानवमी। श्री रामचंद्र की इस दुर्गोत्सव का स्मरण करके हमारी शारदीय दुर्गा पूजा होती है। श्री रामचंद्र ने दुर्गा पूजा रावण वध और सीता देवी की मुक्ति के लिए की थी, पर इसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? जो साधक है उनकी साधना ही युद्ध है, विषय बंधन ही उनकी बड़ी समस्या है और मुक्ति लाभ ही उनका महासंपद है। मुक्ति प्राप्ति के लिए ही साधक जगत जननी की पूजा करते हैं। देवी की आराधना से दशानन का वध हुआ, प्रेम भक्ति रूपिणी सीता का उद्धार हुआ महानवमी के दिन। दशमी के दिन इसी सत्यानुभूति को हृदय के अति गोह्य स्थान चित दर्पण में निरंजन करके साधक विश्व मानव को भाई कहकर आलिंगन करता है। शालग्राम शिला, नारायण शिला। बेलूर मठ के पास एक जगन्नाथ मंदिर है, जहां से पंचमी के दिन शालग्राम शिला ढाक, ढोल और कांसे का घंटा बजाते हुए लाई जाती है। दुर्गा पूजा के साथ साथ शालग्राम शिला की भी पूजा प्रतिदिन होती है। यह दुर्गा पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। दशमी के दिन भोग पूजा आदि के बाद बड़े गाजे बाजे के साथ शालग्राम शिला पुनः जगन्नाथ मंदिर लौटा दी जाती है। नारायण इस पूजा के साक्षी देवता होते हैं, इसलिए उन्हें दुर्गा पूजा के लिए लाया जाता है और उनकी पूजा ब्रह्मचारी पूजक करता है। बेलूर मठ स्थित श्री मां के मंदिर में जिस शिवलिंग की नित्य पूजा होती है, उसे इस समय दुर्गा पूजा के पांडाल में लाया जाता है। उनकी भी प्रतिदिन भोग आदि के साथ पूजा होती है और दशमी के दिन भोग पूजा आदि के पश्चात उसे भी पुनः वहीं पहुंचा दिया जाता है। षष्ठी, यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी दिन पूजा का विधिवत आरंभ होता है। कल्पारंभ, घट स्थापना और पूजा का संकल्प, अधिवास और आमंत्रण। देवी को बिलवृक्ष से प्रतिमा में आने के लिए आवाहन किया जाता है। ये इस दिन की पूजा का विशेष अंग है। बिल्व वृक्ष की शाखा के पास घट स्थापन, पूजा का संकल्प, मां दुर्गा को जागृत करना, पीठ पूजा, पीठ शक्ति पूजा, 26 अधिवास मांगलिक द्रव्यों का स्पर्श करना, विघ्ननाश के लिए लाल रंग का धागा पूजा वेदी के चारों ओर लपेटना, मां दुर्गा को आमंत्रित करना और पूजा के बाद आरती, ये सब षष्ठी के दिन होता है। सन्यासियों के लिए दुर्गा पूजा का विधान नहीं है, इसलिए पूजा का संकल्प श्री मां शारदा देवी के नाम से पुजारी ब्रह्मचारी करता है। वह पूजक संपूर्ण पूजा शेष होने तक दुर्गा नाम जप करने का भी संकल्प लेता है। सप्तमी, बेलूर मठ में सप्तमी के दिन सुबह नवपत्रिका बिल्व जैसे नवमंगल वृक्ष को श्री मां के घाट पर गाजे बाजे के साथ ले जाकर स्नान कराया जाता है। उनके स्नान के उपरांत दुर्गा प्रतिमा के पास गणेश जी की दाईं ओर उसे स्थापित करते हैं, इसलिए प्रचलित भाषा में उसे कोला बहू, गणेश जी की पत्नी कहते हैं। उनकी प्रतिष्ठापना पर कर अभिमंत्रित किया जाता है। वैसे ही दुर्गा प्रतिमा का स्नान एक चांदी के दर्पण में स्नान कराकर किया जाता है। उसके बाद देवी की सपरिवार विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। षडोपचार पूजोपरांत अन्न भोग तथा आरती से सप्तमी पूजा समाप्त होती है। अष्टमी, सप्तमी की तरह अष्टमी के दिन महास्नान तथा षडोपचार पूजा के पश्चात 9 घड़ों में विविध रंगों की ध्वजा रखकर नव दुर्गा, नव शक्ति, नव चंडिका की स्थापना और आवाहन किया जाता है। अन्न भोग तथा आरती के साथ अष्टमी पूजा की समाप्ति होती है। अष्टमी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है कुमारी पूजा और संधि पूजा। कुमारी पूजा हिंदू शास्त्रों के अनुसार मां काली द्वारा कोलासुर राक्षस के वध के उपलक्ष्य में कुमारी पूजा की जाती है। योगिनी तंत्र, कुलार्णव तंत्र, देवी पुराण आदि में कुमारी पूजा का विधान है। वह एक दिन या 3 दिनों भी की जा सकती है। इसमें एक कुमारी बालिका की पूजा की जाती है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि मातृभाव बड़ा ही शुद्ध होता है। कुमारी बालिका में दैवी भाव का प्रकाश देखना या उसकी जननी के रूप में पूजा करना उसी शुद्ध सत्व भाव का एक सार्थक प्रयास है। पवित्र हृदयावल
वाली कुमारी बालिका के हृदय में जगन माता स्वयं विशेष रूप से अवतरित होती हैं, इसलिए कुमारी पूजा की जाती है। ठाकुर ऐसी बालिकाओं में देवी की अभिव्यक्ति देखकर उनके सामने नतमस्तक होते थे। स्वामी जी ने जब पहली बार बेलूर मठ में दुर्गा पूजा कराई थी, तब उन्होंने भी 9 बालिकाओं से कुमारी पूजा की थी। आजकल केवल एक ही कुमारी की पूजा की जाती है। जिस प्रकार देवी प्रतिमा की पूजा होती है, उसी प्रकार कुमारी की भी पूजा तथा आरती होती है। कुमारी का चयन करते समय जात पात या धर्म का विचार नहीं किया जाता। 1 से 16 वर्ष की आयु की कुमारी का चयन किया जाता है। 1 वर्षीय कुमारी को संध्या, 2 वर्षीय कुमारी को सरस्वती, इसी प्रकार त्रिधा मूर्ति कालिका, शुभगा, पार्वती या उमा, मालिनी, कुंजिका, काल संदर्भा, अपराजिता, रुद्राणी, भैरवी, महालक्ष्मी, पीठनायिका, क्षेत्रज्ञा, 16 वर्षीय कुमारी को अन्नदा या अंबिका कहते हैं। बृहद धर्म पुराण के अनुसार देवी चंडिका एक कुमारी कन्या के रूप में देवताओं के सामने आविर्भूत हुई थी। कुमारी पूजा के ध्यान मंत्र में है, कन्या रूपेण देवानाम अग्रतो दर्शनम ददौ। महाअष्टमी के दिन कुमारी पूजा होती है, लेकिन तंत्र सार के अनुसार महानवमी के दिन भी कुमारी पूजा की जाती है। कुमारी पूजा के बिना होम आदि कर्म के फल पूर्णतः नहीं मिलते। संधि पूजा महाअष्टमी के अंतिम 24 मिनट और महानवमी के पहले 24 मिनट, ये जो 48 मिनट हैं, यह संधि काल है। इसमें जो पूजा होती है उसे संधि पूजा कहते हैं। यह समय बहुत ही पवित्र माना जाता है और वहां दुर्गा पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस पूजा का लाभ वर्ष भर की पूजा के बराबर होता है। मां की चामुंडा के रूप में इस समय पूजा की जाती है और उन्हें पशु बलि चढ़ाने की प्रथा है। स्वामी जी भी वैसा ही कराना चाहते थे, पर श्री मां ने वैसा करने से मना किया। तब से श्री मां के आदेशानुसार नवमी के दिन सफेद कद्दू, गन्ना और खीरा काट कर उसकी बलि दी जाती है और संधि पूजा के समय एक केला काट कर बलि दी जाती है। संधि पूजा में देवी को 108 दीपों की माला अर्पण की जाती है। संधि काल जप ध्यान के लिए लाभदायक होता है। श्री दुर्गा पूजन के अवसर पर विशेषकर संधि पूजन के समय श्री रामकृष्ण देव श्री जगदम्बा के भाव में आविष्ट हो निस्तब्ध हो जाते थे। यहां तक कि वे कभी कभी वराभय मुद्राधारी भी बन जाते थे। कलकत्ते में जब वे श्यामपुकुर में रहते थे, उस समय हमें ऐसे अनेक दृष्टांत देखने को मिलते हैं। कमरे में बैठे हुए डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार आदि प्रमुख लोगों के साथ वार्तालाप करते हुए श्री दुर्गा पूजन के संधि क्षण में अकस्मात उनको इस प्रकार का भावावेश हो गया। उस समय हास्य छटा से समुल्लसित उनके ज्योतिर्मय मुखमंडल तथा उससे पहले के रुग्णतावश श्यामल चेहरे को देखकर ये कौन कह सकता था कि ये वे ही व्यक्ति हैं। यह कहना किसके लिए संभव था कि वे रोगग्रस्त हैं। सन 1885 में कलकत्ता के श्यामपुकुरवाटी में जब श्री रामकृष्ण स्वास्थ्य लाभ हेतु वास कर रहे थे, तब उन्हें संधि काल में समाधि लगी थी और मां के तृतीय नेत्र का अद्भुत दर्शन भी हुआ था। भक्त सुरेश चंद्र मित्र के यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था। शारीरिक अस्वस्थता के कारण ठाकुर उनके घर दुर्गा पूजा के लिए जाने में असमर्थ थे। सप्तमी पूजन समाप्त हो चुका था। महाअष्टमी का दिवस था। श्यामपुकुर स्थित भवन में श्री रामकृष्ण देव के समीप अनेक भक्त एकत्रित हो भगवत चर्चा करते तथा भजन आदि गाते हुए आनंद मना रहे थे। अपराह्न 4 बजे डॉक्टर सरकार के आने के कुछ ही क्षण बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जी ने भजन गाना प्रारंभ किया। उस दिव्य स्वर लहरी को सुनकर सभी लोग आत्म विह्वल हो उठे। श्री रामकृष्ण देव अपने समीप बैठे हुए डॉक्टर साहब को धीमे स्वर से संगीत का भावार्थ समझाने और कभी स्वल्प काल के लिए समाधिस्थ होने लगे। भक्तों में से किसी किसी की भावावेग से बाह्य चेतना लुप्त हो गई। इस प्रकार उस घर के अंदर आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था। रात के 7:30 बज गए। डॉक्टर साहब को तब वहीं कहीं होश आया। उन्होंने स्वामी जी को पुत्र की भांति आलिंगन किया तथा श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर उनके खड़े होते ही श्री रामकृष्ण देव भी हंसते हुए खड़े होकर सहसा गहरी समाधि में निमग्न हो गए। भक्तवृंद परस्पर धीरे धीरे कहने लगे। इस समय संधि पूजन का अष्टमी तथा नवमी तिथि के संधि काल में श्री जगन्माता का जो विशेष पूजन होता है उसको संधि पूजन कहते हैं।
इस समय संधि पूजन का समय है ना, इसलिए श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हुए हैं। संधि क्षण को जाने बिना सहसा इस समय दिव्यावेश में इस प्रकार उनका समाधि मग्न होना कम आश्चर्य की बात नहीं है। लगभग आधे घंटे के पश्चात उनकी समाधि भंग हुई एवं डॉक्टर साहब विदा लेकर चले गए। श्री रामकृष्ण देव ने समाधि अवस्था में जो दर्शन प्राप्त किया था उसका वर्णन करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे। यहां से सुरेंद्र के मकान तक मुझे एक ज्योतिर्मय मार्ग दिखाई दिया। मैंने देखा कि उसकी भक्ति के कारण देवी प्रतिमा में मां का आविर्भाव हुआ है। उनके तृतीय नेत्र से ज्योति की किरण निकल रही है। पूजन मंडप में देवी के सम्मुख दीप माला प्रज्वलित की गई है तथा आंगन में बैठकर सुरेंद्र व्याकुल हो मां मां कहता हुआ रो रहा है। तुम लोग अभी वहां चले जाओ, तुम लोगों को देखने से उसका हृदय शांत होगा। तदंतर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर स्वामी विवेकानंद आदि सभी लोग सुरेंद्रनाथ के घर पहुंचे तथा उनसे पूछने पर उनको यह विदित हुआ कि वास्तव में देवी के सम्मुख मंडप में दीपमाला प्रज्वलित की गई थी और श्री रामकृष्ण देव जिस समय समाधिस्थ हुए थे उस समय देवी के सम्मुख स्थित आंगन में बैठकर हृदय के आवेग के साथ सुरेंद्रनाथ ने लगभग 1 घंटे तक मां मां कहते हुए बालक की तरह उच्च स्वर से रुदन किया था। इस तरह बाह्य घटना के साथ श्री रामकृष्ण देव के समाधि कालीन उक्त दर्शन की समता पाकर भक्तवृंद विस्मित एवं आनंदित हो आश्चर्यचकित हो गए। इस घटना का वर्णन मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण वचनामृत में बहुत अच्छी तरह से किया है। आज विजयदशमी 18 अक्टूबर 1885 है। श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर वाले मकान में हैं। शरीर अस्वस्थ रहता है, अतः कलकत्ते में चिकित्सा कराने के लिए आए हैं। भक्तगण निरंतर रहकर उनकी सेवा करते हैं। भक्तों में से अभी तक किसी ने संसार का त्याग नहीं किया। वे लोग अपने घर से आते जाते रहते हैं। जाड़े का मौसम है, सवेरे 8 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण अस्वस्थ हैं, बिस्तर पर बैठे हुए जैसे 5 वर्ष का बालक जो माता के सिवा और कुछ नहीं जानता। सुरेंद्र आए और आसन ग्रहण किया। नवगोपाल, मास्टर तथा और भी कई लोग उपस्थित हैं। सुरेंद्र की यहाँ दुर्गा पूजा हुई थी। श्री रामकृष्ण नहीं जा सके, भक्तों को प्रतिमा के दर्शन करने के लिए भेजा था। आज विजयदशमी है, इसलिए सुरेंद्र का मन कुछ उदास है। सुरेंद्र, मैं घर से भाग आया। श्री रामकृष्ण मास्टर से, प्रतिमा पानी में डाल दी गई तो क्या, माँ बस हृदय में विराजती रहें। सुरेंद्र मां मां करके जगदीश्वरी के संबंध में बहुत कुछ कहने लगे। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र को देखते हुए आंसू बहाने लगे। मास्टर की ओर देखकर गदगद स्वर से कहने लगे, आहा कैसी भक्ति है, ईश्वर के लिए कैसा अगाध प्रेम। श्री रामकृष्ण, कल 7:30 बजे के लगभग मैंने देखा तुम्हारे दलान में श्री देवी प्रतिमा है। चारों ओर ज्योति ही ज्योति है, सब एकाकार हो गया है। यह और वह दोनों जगह के बीच मानो ज्योति की एक तरंग बह रही है, इस घर से तुम्हारे उस घर तक। सुरेंद्र, उस समय मैं देवी जी वाले दलान में खड़ा हुआ मां मां कहकर उन्हें पुकार रहा था। मेरे भाई मुझे छोड़कर ऊपर चले गए थे। मेरे मन में ऐसा जान पड़ा कि मां कह रही हैं मैं फिर आऊंगी। नवमी, अष्टमी की ही तरह नवमी के दिन भी महास्नान तथा षडोपचार पूजा के उपरांत बलि और होम वहन संपन्न किया जाता है। दशमी, उस दिन सुबह देवी की छोटी सी पूजा करने के बाद शीतल भोग दिखाया जाता है और आरती की जाती है। उसके उपरांत पुजारी तथा तंत्र धारक वेदी की प्रदक्षिणा करते हुए देवी का दर्पण में विसर्जन करते हैं। जिन नवपत्रिका तथा प्रतिमा में देवी को अभिमंत्रित किया था तब अब उन्हें अपने स्वधाम लौटने की प्रार्थना की जाती है, पर देवी भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहती हैं। संध्या समय देवी प्रतिमा को नवपत्रिका के साथ ढोल बाजे के साथ गंगा किनारे ले जाकर गंगा में विसर्जित करते हैं। बेलूड़ मठ में प्रतिमा विसर्जन से पहले प्रतिमा के सामने साधु भक्त धुनौची नाच, मिट्टी के बर्तन में धुना जलाकर उसको हाथों में पकड़कर किया जाने वाला बंगाल का प्रसिद्ध नाच करते हैं। प्रतिमा विसर्जन जहां करते हैं वहां से लाए गए जल को शांति जल कहते हैं।
मंदिर के पंडाल में वापस आने के बाद प्रत्येक साधु भक्त एक बेलपत्ता लेकर उस पर आलता से दुर्गा नाम लिखकर एक पात्र में रखते हैं। उसके उपरांत पवित्र शांति जल सभी भक्तों के ऊपर आम के पत्तों से छिड़का जाता है और भक्त एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। मिठाई का वितरण होता है। इस आनंद के अवसर पर मूर्तिकार, वाद्य यंत्र कलाकारों आदि को वस्त्र, प्रसाद और रुपए देकर विदाई दी जाती है। इस प्रकार दुर्गा पूजा समाप्त होती है। देवी की मृण्मय रूप का विसर्जन हुआ है, पर वे चिन्मय रूप में सबके हृदय में विराजमान रहती हैं। दुर्गा पूजा के लिए आवश्यक उपकरण और उपचार। दुर्गा पूजा को कलयुग का अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि इस पूजा के लिए आवश्यक उपकरण बहुत ही दुर्लभ होते हैं। विशेषकर बेलूर मठ दुर्गा पूजा की सामग्री की सूची बहुत ही विस्तृत है। 4 दिनों की पूजा के लिए बहुत से फल, फूल, नैवेद्य, भोग आदि की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सी दुर्लभ वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। साधारणतः भुवनेश्वर के बिंदु सरोवर का जल देवी के स्नान आदि के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा असम के ब्रह्मपुत्र का जल, गंगा जल, ऐसे बहुत से जलों और पूजार्थ कई दुर्लभ स्थानों की मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। कल्पारंभ के लिए लगने वाले द्रव्य: सिंदूर, पंचगुंडी, 5 रंग के पाउडर, हल्दी, चावल, लाल अबीर, नारियल की शिखा जलाकर किया रंग, सूखा बेलपत्र का पाउडर, पंचपल्लव, 5 पत्ते, आम, गुलर, बड़, पान का पत्ता, अंजीर, पंचरत्न, सोना, हीरा, नीलम, माणिक, मोती, पंचशस्य, 5 धान्य, चावल, मूंग, तिल, उड़द, जव, पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, घट, दीप जलाने के लिए एक मिट्टी की हाड़ी, दर्पण, तिकाड़ी, एक लकड़ी की 3 शाखा, तीर, 4 आतप चावल से भरा मिट्टी का कटोरा, हरा नारियल शिखा के साथ, घट को ढकने के लिए गमछा, विष्णु के लिए सफेद धोती, कल्पारंभ साड़ी, चंडी साड़ी, तिल, हरितकी, पुष्प, चंद्रमाला, दही, मधु, घी, चीनी, नैवेद्य, 3 बड़े नैवेद्य, 1 छोटा नैवेद्य, पवित्री पैती 3, मधुपर्क कटोरी 3, भोग के द्रव्य, आरती के द्रव्य। बोधन द्रव्य: बिल वृक्ष अथवा 2 फल के साथ बेल वृक्ष की शाखा, घट, 1 बर्तन चावल, घट को ढकने के लिए गमछा, हरा नारियल शिखा के साथ, तीरकाठी 4, पंचगुड्डी, पंचगव्य, पंचधान्य, पंचरत्न, पंचपल्लव, बोधन साड़ी, बिल्व वृक्ष पूजा धोती, पवित्री पैती 2, मधुपर्क 2, दही, घी, पुष्पादि, तिल, हरित की, माशब भक्त बलि, उड़द, भात, दही आदि कई पदार्थ होते हैं। नैवेद्य 2, नैवेद्य छोटे 1, छुरी, चंद्रमाला, भोग के द्रव्य, आरती के द्रव्य। नवपत्रिका: 9 पवित्र वृक्षों की शाखाएं लाकर उन्हें एकत्रित लपेटा जाता है, जिसे कोला बहू कहते हैं, जिसकी सप्तमी के दिन पूजा की जाती है। कदली दाड़मी धान्यम हरिद्रामानकम कचुः बिल्वाशोका जयंती च विद्या नवपत्रिका। 9 पवित्र वृक्ष जिनके नीचे देवी वास करती हैं वे हैं रंभा वृक्ष केला, अधिष्ठात्री देवी ब्राह्मणी, कोचू अरवी काली, हरिद्रा वृक्ष हल्दी दुर्गा, जयंती वृक्ष कार्तिकी, बिल्व वृक्ष बेल शिवे, दाड़मी वृक्ष अनार रक्तदंतिका, अशोक वृक्ष शोक रहिता, मानकोचू एक तरह की अरबी चामुंडा, धान पौधा चावल लक्ष्मी, लगने वाले अन्य द्रव्य श्वेत गोकर्ण लता, लाल धागा आलता, श्वेत अपराजिता लता, रक्तसूत्र लाल रंग का धागा आलता, नवपत्रिका को बांधने के लिए जूट की रस्सी, केला पेड़ की छाल। आमंत्रण के द्रव्य: साड़ी, पवित्री पैंती 1, मधुपर्क 1, दही मधु चीनी घी पुष्पादि नैवेद्य 1, नैवेद्य छोटा 1, तिल हरितकी।
अधिवास 26 मांगलिक द्रव्य। 1 तैलहरिद्रा, 2 गंध चंदन, 3 भूमि महिगंगा की माटी का गोला, 4 शिला, छोटा पत्थर, 5 धान्य धान अलसी, 6 दुर्वा, 7वां पुष्प, 8वां फल 1 गुच्छा केला, 9वां दही, 10वां घृत, 11वां स्वस्तिक चावल से बनाया स्वस्तिक, 12वां सिंदूर, 13 शंख, 14 अंजन कज्जल काजल, 15वां गोरोचन गाय के पिताशय से में बनने वाली एक पथरी जो गाय की मृत्यु के बाद मिलती है, 16 सिद्धार्थ सफेद सरसों, 17 कांचन स्वर्ण रौप्य रजत, 18 19 ताम्र, 20 चामर, 21 दर्पण, 22वां प्रदीप प्रज्वलित दीप, 23 वराह दंत, 24 खड़ग जो काली मां के हाथ में रहता है, 25 प्रशस्ति पात्र सूप में सब चीजें रखकर देवी को निवेदित करते हैं, 26 मांगल्य सूत्र हल्दी लगा सूत जिसमें दुर्वा बांधकर देवी के दाएं हाथ में बांधते हैं। सप्तमी पूजा द्रव्य। गुरु पुरोहित पूजक आचार्य वर्ण वस्त्र 4, वर्ण हेतु अंगूठी, यज्ञोपवीत 4, तिल हरितकी, पुष्प घट नारियल की शिखा, 2 मिट्टी के बर्तन में धान या अरवा चावल, बिल्वपत्र, कुंडपात्र, तिकाठी, 1 लकड़ी की 3 शाखा, बड़ा दीप, दर्पण। महास्नान के लिए मिट्टी। 1 वाल्मीक, 2 वराहदंत, 3 वैश्याद्वार, बैल का सिंह वृष श्रृंग 4, 5वां अश्वदंत, 6ठा गजदंत, 7वां पर्वत, 8वां देवद्वार, 9वां सरोवर, 10वां नद्योभयकुल नदी के दोनों तीरों से, 11 यज्ञशाला, 12वां राजद्वार, 13 चौराहा, 14 गंगा, 15 कुशमूल, 16 नद, 17वां नदी, 18वां सागर, 19वां गौशाला, 20वां सर्वतीर्थ। स्नानीय जल। शंख जल, गंगा जल, उष्ण जल, गंध जल, पुष्प जल, फल जल, गन्ने का रस, सर्वौषधि जल, महाऔषधि जल, पंचरत्न जल, स्वर्ण जल, रजत जल, नारियल जल, शिशिर जल, ओसु, गुड़ जल, कर्पूर जल, तिल जल, विष्णु जल, अगरु जल, पुष्करणी जल, वृष्टि जल, पंचकषाय जल, 5 प्रमुख वृक्षों की छाल जल में भिगोकर उससे निर्मित कषाय, कड़वा स्वाद जल, जामुन समेल खिराइटी मौलसी और बेर, पंचस्य जल, पंचधान्य, कुमकुम जल, शर्करा जल, सुगंधी जल, ज्वधान्य आदि चूर्ण। अष्टकल स्नानम। गंगा जल, वृष्टि जल, सरस्वती जल, 7 सागर जल, पद्म रेणु मिश्रित जल, झरना जल, सर्वतीर्थ जल, चंदन युक्त जल, शुद्ध जल। तेल, तिल तेल, विष्णु तेल, हरिद्रा, दंतकाष्ठ, दातुन दांत साफ करने के लिए नीम की लकड़ी, 8 कलसी जल, सहस्त्रधारा पात्र, दूध, मधु, कर्पूर, अगरू, चंदन, कुंकुम, पंचगव्य, पंचामृत, कुशासन। अन्य द्रव्य। पंचगुड़ी, पंचरत्न, पंचशस्य, पंचपल्लव, सिंदूर, घट को ढकने के लिए गमछा 2, आरती के लिए गमछा, सफेद सरसों, उड़द, जवा कुसुम, नैवेद्य छोटा 1, पवित्री 40 या 22 या 1, मधुपर का कटोरी 40, मधु, चीनी, नैवेद्य 40 या 22, प्रधान नैवेद्य 1, नवपत्रिका के लिए साड़ी 1, नवपत्रिका पूजा के लिए साड़ी 1 या 1, मुख्य पूजा की साड़ी 1, साड़ी, लक्ष्मी, सरस्वती, चंडी, धोती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, विष्णु, नवग्रह, मयूर, मूषक, शेर, असुर, महिष, साण, सर्प, जया विजया, विष्णु, शिवा और राम, इन सब के लिए वस्त्र, अर्घ, चंद्रमाला, थाल, लोटा, नथ, लोहा, शंख 2, सिंदूर आदि प्रसाधन सामग्री की डिब्बा 1, पुष्पमाला, बिल्वपत्र माला, फल भोग के द्रव्य, आरती के द्रव्य, होम के द्रव्य। अष्टमी पूजा द्रव्य। महास्नान द्रव्य, दंतकाष्ठ, मुख्य पूजा की साड़ी 1, पुष्प पावित्री 35 40 या 22 या 1, मधुपर का कटोरी 40, दही, मधु, घी, चीनी, नैवेद्य 40 या 22, छोटे नैवेद्य 4, चंद्रमाला, पुष्पमाला, बिल्वपत्रमाला, थाल, लोटा, नथ, लोहा, शंख 2, सिंदूर की डब्बी 1, भोग के द्रव्य, आरती के द्रव्य। नवघट, नवपताका, नवशक्ति, नवचंडिका और उनकी विविध रंग की ध्वजा 1, उग्रचंडा, लोहित वर्ण ध्वज, प्रचंडा कृष्ण वर्ण, चंडोग्रा नील वर्ण, चंडनायिका कर्पूर वर्ण, चंडा धूम्र वर्ण, चंडवती पीत वर्ण, चंडरूपा शुभ वर्ण, अतिचंडिका नाना वर्ण, रुद्रचंडिका लोहित वर्ण। संधि पूजा द्रव्य।
पुष्प, सोने की अंगूठी 1, मधुपर्क, कांस की कटोरी 1, दही, चीनी, मधु, घी, चेली साड़ी, छोटा गमछा, प्रधान नैवेद्य 1, नैवेद्य छोटा 1, थाली 1, कलसी 1, लोहा नथ, साड़ी 1, तकिया 1, चटाई 1, चंद्रमाला 1, थाला 1, दीप 108, भोग के द्रव्य, आरती के द्रव्य। नवमी पूजा द्रव्य, महास्नान द्रव्य, दंतकाष्ठ, पुष्प, वस्त्र, पवित्री, मधुपर्क 1, मुख्य पूजा और चंडी की साड़ी 1, दही, चीनी, मधु, घी, नैवेद्य 40 या 22, नैवेद्य छोटे 4, थाल 1, कटोरी 1, सिंदूर की डब्बी 1, लोहा, शंख, नथ, चंद्रमाला, पुष्पमाला, रचना, पान और मसाला, होम के बिल्वपत्र, होम के द्रव्य, आरती के द्रव्य। दशमी पूजा द्रव्य, दशोपचार पूजा द्रव्य, भांग, आरती के द्रव्य। नाना देवी पूजा, 61 देवी पीठ स्थान और 61 अधिष्ठात्री देवी हैं, जैसे वाराणसी की विशालाक्षी, नेपाल की नेपाल वासिनी गुहेश्वरी, कुरुक्षेत्र की कालरात्रि, उज्जैन की वागीश्वरी इत्यादि। चतुष्षष्ठी योगिनी पूजा, 64 देवी, ब्रह्माणी, चंडिका, गौरी, इंद्राणी, भैरवी, वाराही, माहेश्वरी, सर्वमंगला, शाकंभरी, अंबिका, अपर्णा इत्यादि। शहनाई, ढाक, ढोल, कांसे का घंटा। बेलूर मठ में शहनाई, ढाक, ढोल, कांसे का घंटा पंचमी से ही बजने लगता है। श्री पंचानन हाजरा के परिवार के लोग परंपरागत पीढ़ियों से ढाक बजाते चले आ रहे हैं। कांसे का घंटा एक कांसे की थाली होती है जिसे एक लकड़ी से बजाते हैं। पंचमी के दिन ढाक, ढोल, कांसे का घंटा बजाते हुए नारायण शिला तथा शिवलिंग पंडाल में लाया जाता है। सप्तमी के दिन गाजे बाजे के साथ नवपत्रिका को श्री मां के घाट पर गंगा स्नान कराया जाता है। दुर्गा पूजा का सार। दुर्गा पूजा में लगने वाले सुवर्ण से लेकर गोबर तक के उपकरण मां दुर्गा के सर्वभौम व सर्वव्यापी विद्यमानता के प्रतीक हैं। मां का प्रतिबिंब एक दर्पण में दिखता है। उस दर्पण को महास्नान कराते हैं। उसके लिए संपूर्ण भारत से नदियों, सागरों का जल इकट्ठा किया जाता है। इसमें कई रस और निचोड़ और कई स्थानों की मिट्टी भी लगती है। यह सब हमारे देश की एकता को दर्शाता है। 9 वृक्षों की शाखाएं, जिसे नवपत्रिका कहते हैं, वे वनस्पति सृष्टि में देवी के अस्तित्व को दर्शाती हैं। नवपत्रिका को देवी प्रतिमा के पास रखकर उसकी नित्य पूजा की जाती है। कुमारी पूजा सभी नारियों में देवी के अस्तित्व को दर्शाती है। संधि पूजा मां के भीषण स्वरूप को दर्शाता है। नवमी के दिन प्रदत्त बलि को दुर्गा रूपी होमाग्नि में अर्पित किया जाता है। वह पुजारी का देवी के चरणों में प्रतीकात्मक आत्मसमर्पण है। दशमी के दिन देवी प्रतिमा का नदी में विसर्जन देवी का अपने मूल स्वरूप में प्रत्यावर्तन है, पर देवी भाव पुजारी के हृदय में सदैव प्रतिष्ठित रहता है। उसके बाद भक्त आपस में गले मिलकर शुभेच्छा देते हैं और मिठाई बांटते हैं। इस प्रकार वे परस्पर संबंध को दृढ़ करते हैं। संपूर्ण पूजा ही प्रतीकात्मक है। पूजा में मां के स्वागत में भक्तिपूर्ण आगमनी भजन गाए जाते हैं। साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। संध्या को सुंदर विस्तृत आरती होती है। साधु भक्त सभी मां को पुष्पांजलि देते हैं। प्रसाद वितरण होता है। इन सब से एक दिव्य आनंद का वातावरण निर्मित होता है, जिससे मां की विद्यमानता की प्रतीति होती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।